हेलो एंड वेलकम बैक। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन का स्टेट एलिमिनेशन मेथड के साथ, जिसमें हम लोग 2-3 एग्जांपल्स किए थे। तो इसमें भी हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन। सो डीएफए में ये कह रहा है कि Q1 से इनपुट सिंबल ए पे ये मूव कर रहा है Q2 पे, और Q2 से इनपुट सिंबल बी पे ये जा रहा है Q4 पे, जो कि एक फाइनल स्टेट है। इनपुट सिंबल सी पे जा रहा है Q3 पे, ये भी एक फाइनल स्टेट है। और इनपुट सिंबल डी पे जा रहा है Q5 पे, ये भी एक फाइनल स्टेट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये देखना था क्या यहाँ पे कोई डेड स्टेट है। जी नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा डेड स्टेट नहीं है जो कि फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है क्या इनिशियल स्टेट पे कोई इनकमिंग एज है। देखिए इनिशियल स्टेट है यहाँ पे Q1 पे कोई इनकमिंग एज नहीं है, यानी कि इसके साथ हम लोग को कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। अब बात करते हैं कि फाइनल स्टेट का क्या। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पे सारे फाइनल स्टेट्स को कंबाइन करके हम लोग एक फाइनल स्टेट बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए Q2। अब देखिए अब ये जो है, ये बी पे ये जो जाएगा Q4 पे, अब ये फाइनल स्टेट नहीं रहेगा। सी पे जा रहा है Q3 पे, जो कि एक फाइनल स्टेट नहीं है। डी पे जा रहा है Q5 पे, जो कि एक फाइनल स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इन तीनों को मर्ज करके एक फाइनल स्टेट बनाया जिसका नाम दिया है QF। और सारे फाइनल स्टेट से नल ट्रांजिशन के साथ हम लोग फाइनल स्टेट पे मूव कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग देखिए सारे फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल स्टेट बना के उसको मर्ज कर देंगे एक फाइनल स्टेट में विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन या फिर नल ट्रांजिशन। सो नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, एक एक करके स्टेप एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग स्टेप Q4 एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो Q4 एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए Q1 से Q2 पे कोई चेंजेस नहीं होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि Q4 अगर हट गया तो Q2 से Q5 तक जाने के लिए इसके पास क्या रास्ता बचेगा, वो इनपुट सिंबल B पे जाएगा। और एप्सिलॉन का मतलब कुछ नहीं, यानी कि Q2 से अगर ये QF पे जाना है तो इनपुट सिंबल B पे ये जा सकता है। यानी कि मैं ये कहूँ कि QF फाइनल स्टेट है और Q2 से QF पे हम लोग इनपुट सिंबल B से मूव कर रहे हैं, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। सॉरी, थोड़ा सा छोटा मैंने बना दिया है। नेक्स्ट फिगर बड़ा बनाऊंगा ताकि आप लोग को क्लियर हो। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे एप्सिलॉन। और अब देखिए अब क्या करना है, अब हम लोग को नेक्स्ट काम ये करना है। चलिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। नेक्स्ट काम हम लोग को ये करना है कि अब Q3 एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए अगर मैं Q3 एलिमिनेट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, एजेस। बस हम लोग को कोई भी स्टेट एलिमिनेट करना है तो हम लोग को बस ये देखना है कौन सा एज कहाँ पे जा रहा है। तो देखिए Q2 से हम लोग QF पे जा रहे थे C सिंबल पे, और एप्सिलॉन बीच में आ रहा था, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ Q2 से हम लोग डायरेक्टली C पे QF पे जा सकते हैं। तो अगर हम लोग Q3 को रिमूव करें तो देखिए अब जो हम लोग का जो DFA रहेगा वो होगा ये वाला, इनिशियल स्टेट Q1, इनपुट सिंबल ए पे ये जा रहा है Q2 पे, और ये होगा हम लोग का QF, जो कि है फाइनल स्टेट। तो अब हम लोगों ने प्रीवियस जो किया था उसमें यहाँ पे B से जा रहा था QF पे। अब जबकि Q3 भी हट गया तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये Q2 से C पे डायरेक्ट जाएगा QF पे, और यहाँ पे जो बचा है D पे स्टेट Q5, और यहाँ से एप्सिलॉन से जा रहा है QF पे। तो अब तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ ये बना दे रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है नीचे। तो अब मैं ये कह रहा हूँ अब हम लोग को स्टेट Q5 एलिमिनेट करना होगा। तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि Q5 को एलिमिनेट करेंगे तो सीधे Q2 से D पे चले जाएंगे QF पे। हाँ, हम लोग को जी वही करना है और कोई चेंजेस नहीं करना है। यानी कि अगर मैं इसका बनाऊँ तो Q1 से A पे जा रहा है Q2, और Q2 से अब ये कह सकते हैं QF, जो कि है फाइनल स्टेट, यहाँ पे B C और D ये जा रहा है। ये बन गया आपका रिजल्टेंट DFA। अभी भी इसमें देखिए कुछ चेंजेस होंगे, क्यों? क्योंकि अब तक हम लोग को एक्सप्रेशन तो मिले नहीं है, लेकिन हम लोग को मेन काम क्या करना है, इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर अब इसको मैं ऊपर की तरफ लेके चलूँ या फिर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए या Q2 या तो B पे QF पे जा रहा है, या तो C पे जा रहा है, या तो D पे। तीनों के
तीनों एक साथ नहीं जा रहा है, या तो इसको बी मिलेगा तो ये क्यू एफ पे जाएगा, या सी मिलेगा तो क्यू एफ पे जाएगा, या डी मिलेगा तो क्यू एफ पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि बी सी डी तीनों एक साथ मिल गए तो क्यू एफ पे जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये यूनियन की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी। हम लोगों ने पढ़ा था यूनियन में ही होता है, या तो बी पे मूव करेगा, या तो सी पे, या तो डी पे। यानी कि अगर इसको मैं आगे करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्यू टू बी प्लस सी प्लस डी। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अब तक देखिए, अब हम लोग को क्या हो गया, अब यहाँ तक हम लोग को मिल चुका है कि Q2 से या तो B या तो C या तो D पे या QA पे मूव करेगा। अभी भी हम लोग के पास एक स्टेट है जिसको हम लोग को एलिमिनेट करना है, वो है Q2। तो अब यहाँ पे क्या देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो स्टेट है, सबसे पहले Q1 से तो उसको A चाहिए ही मूव करने के लिए Q2। उसके बाद अगर Q2 हट गया तो सबसे पहले मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि Q1 पे A मिलना ही मिलना है, तभी आगे बढ़ेगा। A मिलने के बाद या तो इसको B मिले, या तो C मिले, या तो D मिले, तब ये QF पे जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, Q1, और यहाँ पे कॉन्केटिनेशन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि A तो कम से कम चाहिए, A के बाद या तो B आए, या तो C आए, या तो D आए, तब ये मूव करेगा QF, जो कि फाइनल स्टेट है। और देखिए यहाँ पे हम लोग का काम हो चुका है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग को बचा सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। और अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो हम लोग को जो एक्सप्रेशन मिला है वो ये A डॉट बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी की वजह से मुझे ऐसे रोटेट करके जाना पड़ा, लेकिन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और एक्सप्रेशन देखिए जो मिला है वो ए कॉन्केटिनेशन बी यूनियन सी यूनियन डी। क्यों? क्योंकि देखिए यार ए तो उसको चाहिए ही चाहिए, Q1 से ए मिलेगा तभी ये Q2 पे जा रहा था, Q2 पे इसको या तो बी मिले, या तो सी मिले, या तो डी मिले, तभी ये QF पे जा रहा है। तो अगर Q2 हट जाता है तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा, या ए तो मिलना ही मिलना है, उसके बाद ए या बी, जैसे ए के बाद या बी या सी या डी। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, जो कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये बन गया आपका रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो DFA गिवन है वो ये है, इनिशियल स्टेट Q1 से A मिल रहा है तो फाइनल स्टेट Q2 पे जा रहा है, Q1 पे C का लूप लगा हुआ है, Q2 पे D का लूप लगा हुआ है, और अगर Q2 पे B मिल रहा है तो वापस इनिशियल स्टेट Q1 पे जा रहा है। तो सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे वो ये करेंगे, क्या यहाँ पे कोई डेड स्टेट है? जी, इसका कोई डेड स्टेट नहीं है। यानी कि सबसे पहला काम हम लोग जाएंगे इनिशियल स्टेट की तरफ। क्या इनिशियल स्टेट पे कोई इनकमिंग एज है? हाँ, वो Q2 से देखिए Q1 पे की इनकमिंग एज जा रहा है B के साथ। यानी कि अब हम लोग एक सबसे पहले जो स्टेप 1 में जो काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक नया इनिशियल स्टेट बनाएंगे जिसको नाम देंगे QI। QI से एप्सिलॉन पे यानी कि नल सिंबल पे मूव करेगा Q1 पे, और उसके बाद फिर सारे ट्रांजिशंस सेम रहेगा, Q2 D का लूप और यहाँ पे B। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को देखना है क्या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट है? जी नहीं, एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट नहीं है। लेकिन क्या फाइनल स्टेट में कोई इनकमिंग सिंबल है? सॉरी, इनकमिंग नहीं, हम लोग को ये देखना है क्या फाइनल स्टेट से कोई आउटगोइंग एज है? हाँ, देखिए फाइनल स्टेट से एक आउटगोइंग एज है B। यानी कि अब हम लोग को एक दूसरा फाइनल स्टेट भी बनाना पड़ेगा। सब कुछ सेम रहेगा। एप्सिलॉन पे जाएगा Q1 पे, Q1 पे C का लूप, A से ये जाएगा Q2। Q2 अब फाइनल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरा फाइनल स्टेट बनाने वाले हैं। उस फाइनल स्टेट का नाम फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ QF, और इस पे एप्सिलॉन यानी कि नल सिंबल पे मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट काम, अब हम लोग को एक एक करके स्टेप्स एलिमिनेट करना है। चलिए इस थर्ड स्टेप की बात करें तो देखिए, अब हम लोग सबसे पहले कौन सा स्टेप एलिमिनेट करते हैं? हम लोग सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं स्टेप Q1। अब ये देखिए, अगर Q1 एलिमिनेट करिए, यहाँ पे देखिए ये Q1 और ये QI है, क्योंकि इनिशियल स्टेट को मैंने QI से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम लोग Q1 को एलिमिनेट करते हैं तो जो एजेस हैं उसमें क्या चेंजेस होंगे? तो ये देखिए, सबसे पहले QI Q1 पे किस सिंबल पे मूव कर रहा है? एप्सिलॉन पे, यानी कि बिना किसी सिंबल के। लेकिन यहाँ पे Q1 पे देखिए C है जिसका सेल्फ लूप लगा हुआ है, और अगर बीच में से Q1 हट जाता है तो अब QI के पास Q2 तक पहुँचने के लिए क्या रास्ते होंगे? QI के पास Q2 तक पहुँचने के लिए दो रास्ते होंगे। यहाँ तक तो नल है, यानी कि इसको कुछ नहीं दिखाना है। और या तो उसको C मिले, यानी कि C का लूप है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि C का स्टार, और उसके बाद उसको A मिलेगा तब वो Q2 तक पहुँचेगा। हम लोग यही क्यों चेक करें? क्योंकि अगर Q1 हट रहा है तो हम लोग को इनिशियल से फाइनल की तरफ मूव करना है। तो हम लोग को ये देखना है इनिशियल से फाइनल की तरफ जाने के लिए उसको किस किस सिंबल्स की ज़रूरत है। अगर ये स्टेप हट जा रहा है तो QI को C का लूप यानी कि C स्टार और A इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
Q2 तक जाने के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा Q2, और Q2 पे देखिए D का तो लूप लगेगा ही लगेगा, और यहाँ से एप्सिलॉन पे ये जाएगा QF जो कि है एक फाइनल स्टेट। और जबकि Q1 बीच में से हट गया तो देखिए Q2 से एक इनकमिंग एज Q2, यानी कि Q2 से जो Q1 पे जा रहा था वो B पे, उसके बाद यहाँ पे C का लूप लगा था, यानी कि ये कह सकते हैं कि B C स्टार फिर A, तब जाके Q2 पे आ रहा था। जबकि ये Q1 हट गया है, तो अब ये देखिए अब क्या होगा कि ये जो लूप है ये Q2 पे सेल्फ लूप लग जाएगा, किसका, B, जो कि यहाँ से जा रहा है Q1 पे। उसके बाद फिर यहाँ पे C का स्टार, यानी कि C का लूप था, यानी कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं C का स्टार, उसके बाद A मिल रहा है, तब जाके ये Q2 पे आ रहा है। यानी कि ये एक्सप्रेशन हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि Q1 हट गया, तो इसके बाद अगर इसको इनपुट सिंबल B मिलता है तो ये Q2 पे किस किस सिंबल्स पे आएगा। यही चीज़ आप लोग को बस इसमें लॉजिक लगाना है कि एजेस की मूवमेंट कैसे हो रही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए Q1 हट रहा है, तो यानी कि Q2 से देखिए Q1 पे B पे जा रहा था, लेकिन अब Q1 नहीं है, तो यानी कि इसको ऐसे कौन कौन से सिंबल चाहिए जिस पे दोबारा Q2 पे आ सके। तो देखिए वो है सबसे पहले B के बाद C का लूप लगा हुआ है, यानी कि C का स्टार फिर A। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग Q2 सिंबल को, सॉरी Q2 स्टेट को रिमूव करेंगे। अब अगर हम लोग इसको रिमूव करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या है, QI रहेगा। अब QI देखिए यहाँ पे मेन काम हम लोग का शुरू होगा। अब तक एक्सप्रेशन था C स्टार और A। अब देखिए क्या होगा, अगर Q2 हट जाएगा तो इसके पास QI के पास Q तक पहुँचने के लिए क्या रास्ते होंगे, तक पहुँचने के Q1 के QI के पास QF तक पहुँचने के लिए एक रास्ता होगा, या तो D का लूप, या तो D मिलते रहे D का लूप, या तो B C स्टार A का लूप मिलता रहे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों लूप लगा हुआ है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, या तो इसको D मिले D का लूप, या तो B C स्टार A का लूप। अब दोनों का लूप मिल रहा है तो इसको मैं ब्रैकेट के बाहर होल स्टार लगा देता हूँ, यानी कि लूप, और ये पहुँच गया QF जो कि हम लोग का फाइनल स्टेट। तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, QI को QF तक जाना है, उसके पास दो रास्ते हैं, C स्टार A तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। और अब इसके बाद या तो D का लूप मिलता रहे, या तो BC स्टार A का लूप मिलता रहे, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, क्यों, क्योंकि अलग अलग लूप हैं। और इसके बाद एप्सिलॉन को किसी चीज़ से नहीं रिप्रेजेंट करते, लेकिन इसलिए इसको लिखना ही नहीं है। अब ये देखिए, अब हम लोग को जो एक्सप्रेशन मिला है वो तो C स्टार A देन D यूनियन BC स्टार A का होल स्टार। आई होप ये आप लोग को समझ में आएगा। तो जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है, रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन, वो आपको जो मिल रहा है वो है ये BC स्टार का होल स्टार। सो ये हो गया सॉल्व। आई गेस कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे स्टेट एलिमिनेशन मेथड का, देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अडेंस मेथड पे। थैंक यू।